हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी हेरिडिटी चैप्टर कंप्लीट रिकॉल, जिसमें हम पढ़ेंगे पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका मार्किंग सिस्टम है। ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे ये नंबर में। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स देखने को मिलेंगे आपको। 6 नंबर इन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। शॉर्ट टाइप आंसर्स जो होंगे वो 7 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप आंसर्स होंगे 3 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स पर क्वेश्चंस। और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसे हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोलेंगे, वो 3 नंबर्स होंगे और 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन कंटेन करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं हम उसकी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ने हो तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से पढ़ लेना आप। ठीक है, इस वीडियो में हम मार्क्स वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी जो होता है वो इनहेरिटेंस होता है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि पेरेंट्स से आता है टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है हेरिडिटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, या फिर ट्रेड्स इन द कोड फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं दो प्लांट्स की, ठीक है, जो डिस्प्ले करते हैं दो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल्स में। ठीक है, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जो एक पेयर होता है, ठीक है, या तो वो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई। वन पेयर होता है वो डिटरमाइन करता है चाइल्ड के सेक्स को। ठीक है, या तो वो एक्स होगा तो फीमेल होगी, अगर वाई होगा तो मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स कौन से होते हैं सेल्स में, वो डीएनए होते हैं। ठीक है, जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में ऑफ द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीन्स। जीन्स जो होती है वो यूनिट होती है डीएनए की क्रोमोसोम्स पे, जो गवर्न करती है द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन, जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक करेक्टर को ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, जॉर्ज मैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएमिनेट मैटर। ठीक है, तो मिलर और ऊरे जो थे, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एविडेंस दिया था टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉर्मल पी प्लांट बियरिंग कलर्ड फ्लावर सडनली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लावर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज। ठीक है, तो जो म्यूटेशन होता है उस वजह से क्या हो सकता है, जो अपीयरेंस होती है कलर फ्लावर की वो स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू रिसेसिव ट्रेड्स ऑफ गार्डन पी। तो हमें दो रिसेसिव ट्रेड बताने हैं गार्डन पी के, कौन कौन से हो गए, ड्वार्फ हो गया, ठीक है, और रिंकल्ड सीड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम बोलते हैं ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द केमिकल विच वर असेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो कौन सा केमिकल असेंशियल होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, प्रोटीन्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द मेल कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। मेल को हम हेट्रोगैमेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम होता है जो कि डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू ऑर्गेनिज्म इन विच सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो दो ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, टर्टल हो गया और लिजर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोन ऑफ शिप्स आर कार्बन कॉपीज ऑफ ईच अदर एक्सेप्ट फॉर फिजिकल हेल्थ, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन इट इज। तो ये कौन सी वेरिएशन हो गई, फिनोटाइपिक वेरिएशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन, व्हाई इट इज डन। तो इमैस्कुलेशन जो होता है वो रिमूवल होता है ऑफ एंथर, ताकि वो प्रिवेंट कर सके पॉलिनेशन
इन एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग सेक्स। ठीक है। एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है। जो एलोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास पार्ट होता है इन डिफाइनिंग अ पर्सनस जेंडर। ठीक है। ऑटोसोम्स में क्या होता है, जो मेल और फीमेल्स होते हैं वो सिमिलर ट्रेड्स होते हैं उनके पास। ठीक है। जो एलोसोम्स होता है उसमें मेल के पास XY होता है और फीमेल के पास XX होता है। ठीक है। जो कि डिसिमिलर होते हैं। ठीक है। ऑटोसोम्स में क्या होता है, ह्यूमंस में यूजुअली 44 या फिर 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है। और एलोसोम्स में क्या होता है, ह्यूमंस में यूजुअली 2 और 1 पेयर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएशन, लिस्ट टू मेन रीजंस दैट मे लीड टू वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ठीक है। तो वेरिएशन जो होती है वो डिग्री होती है ऑफ द डिफरेंस इन द प्रोजेनी एंड बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट। ठीक है। दो मेन रीजंस क्या हो गए वेरिएशन के, म्यूटेशन हो गया और जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। जो कि प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में, जिसमें से क्या होता है 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो कैरी करते हैं जीन को जो कंट्रोल करता है सोमैटिक ट्रेड्स। ठीक है। उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। जो 23rd पेयर होता है, ठीक है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। जो डिटरमाइन करता है चाइल्ड सेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड बाय गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डेवलप होती हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेड्स होती हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं जो पास नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में, बट जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होती हैं वो जेनेटिकली डिटरमाइंड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं पर्सन को। ठीक है। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं उसका इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है। जो इनहेरिटेड नहीं होते वो अनदर जनरेशन। ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, लॉस ऑफ बॉडी वेट ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है। जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है नॉन सोमैटिक सेल्स पे होता है और वो पास होते हैं टू द प्रोजेनी, जैसे कि कलर ऑफ द हेयर एंड आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, explain how in the sexually reproducing organism the number of chromosomes in the progeny is maintained। ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लॉन्ग DNA स्ट्रैंड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है। और कैरी करते हैं जीन को जो कोड करते हैं फॉर अ ट्रेड या फिर फॉर अ करेक्टर्स, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हर एक सेल जो होती है उसके पास 2 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। वन फ्रॉम ईच मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जब फ्यूजन होती है गैमीट्स की, ठीक है, तो जो एक क्रोमोसोम होता है फ्रॉम ईच पेयर वो फॉर्मेशन करता है जर्म सेल्स की। ठीक है। बाय अ स्पेशल सेल डिवीजन जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। ठीक है। जब 2 जर्म सेल्स जो हैं वो फ्यूज करती हैं वो रिस्टोर कर लेती हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, जिसमें ओनली वन कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस इज इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है। ये क्रॉस जो होता है वो क्रिएटेड होता है बाय क्रॉसिंग 2 प्लांट्स विद वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि टॉल और ड्रॉफ। ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ये क्रॉस होता है बिटवीन 2 प्लांट्स विद 2 सेट्स ऑफ अपोजिंग करेक्टर्स। ठीक है। जैसे कि राउंड एंड ग्रीन सीड हो गया। ठीक है। उसे क्रॉस कराया जाएगा येलो और रिंकल सीड के साथ। ठीक है। 2 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के साथ हम 2 प्लांट्स को क्रॉस कराते हैं डाईहाइब्रिड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मैंडल चूज अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। मैंडल ने चूज़ किया था ग्रीन पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फॉर द फॉलोइंग रीज़न, क्योंकि जो पी प्लांट होता है, ठीक है, उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है और वो रिजल्ट करता है मे बी गैदर्ड होता है या फिर इवेल्युएट होता है मोर क्विकली। ठीक है। गार्डन पी जो होती है वो पोजेस करती है नंबर ऑफ फीचर्स जो कि डायमेट्रिकली अपोज्ड होती है टू
वन अनदर, ठीक है। ये जो प्लांट होता है वो टिनी होता है, इजी टू ग्रो होता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है बिग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसलिए जो मेंडल है उन्होंने चूज किया था पी प्लांट को फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट फ्लावर विद पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर, व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी, ठीक है। तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो वॉयलेट फ्लावर था, ठीक है, जिसमें हमने कैपिटल वी लिया था, वो डोमिनेंट था द वाइट कलर फ्लावर, ठीक है, जो कि स्मॉल वी था, ठीक है, जो कि एक रिसेसिव ट्रेट था, ठीक है। तो जो कलर हुआ फ्लावर का F1 प्रोजेनी में वो कैपिटल वी और स्मॉल वी हुआ, ठीक है, मतलब वॉयलेट इन कलर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएशन, हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन पॉपुलेशन, हाउ डज द क्रिएटिंग ऑफ वेरिएशन इन द स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। जो वेरिएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वो डिफरेंस होता है इन द कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। वेरिएशन जो होती है वो क्रिएटेड होती है इन पॉपुलेशन बाय एरर इन डीएनए कॉपिंग या फिर रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ नीश ऑफ पॉपुलेशन, कम से कम कुछ वेरिएंट्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे इन चांसेस में, ठीक है, वेरिएशन की वजह से। नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास स्पेशल लाइनिंग होती है ऑफ सेल्स इन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि अंडरगो करती है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो जर्म सेल्स होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं जिनके पास ओनली हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होता है एज द पेरेंट सेल, ठीक है। जब इस तरह की दो जर्म सेल्स जो है वो फ्यूज़ करती हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, जाइगोट फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, री एस्टेब्लिशमेंट होती है ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द वेरिएशन इन द स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई। तो जितनी भी वेरिएशन होती है उनके पास ज़रूरी नहीं है सबके पास इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल हो एनवायरनमेंट में, ठीक है, जिसमें वो लिव कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्ट अडेप्टेड होते हैं टू द एनवायरनमेंट वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द स्पेशिएशन बाय सिटिंग एन एग्जाम्पल, ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल ऑफ बीटल, उसमें जो ओरिजिनल बीटल पॉपुलेशन है मान लेते हैं वो रेड है, ठीक है। अगर वेरिएशन की वजह से ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो वो सर्वाइवल एडवांटेज देंगी ओवर रेड बीटल, ठीक है। और जो ग्रीन बीटल होंगी वो नेचुरली सिलेक्टेड होंगी और ग्रो करेंगी अपने नंबर में, ठीक है। अगर कुछ ग्रीन बीटल्स मूव करती हैं टू सम अदर एरियाज और अडेप्ट कर लेती हैं एनवायरनमेंट को, चेंज एनवायरनमेंट को, और कुछ जनरेशन बाद वो वेरी करती हैं ग्रेटली फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल, तो ये जो दो पॉपुलेशन होगी मे नॉट बी एबल टू इंटरब्रीड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट अ न्यू स्पीशीज ऑफ बीटल इज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड स्पेसिएशन, मेंशन द फैक्टर ड्यू टू विच दिस कैन हैपन। स्पेसिएशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होता है फ्रॉम द एक्सटिंक्ट वन, ठीक है। अब इसमें फैक्टर कौन से लीड कर सकते हैं स्पेसिएशन को, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और माइग्रेशन, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉजिलेशन, हाउ आर फॉजिल्स फॉर्म्ड। फॉजिलेशन जो होता है वो टर्म होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है फॉजिल्स की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग फॉजिल्स इज टर्म्ड एज फॉजिलेशन, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, ठीक है, उनके जो कॉर्पस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो बॉडी होती है या फिर उसका जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये भी एनवायरनमेंट की वजह से वो प्रिवेंट कर लेता है उसे फ्रॉम फुली डिकम्पोजिंग, ठीक है। जो मड होता है वो सॉलिफाइड हो जाता है ओवर द टाइम और मेंटेन करता है उसका इम्प्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडली पार्ट्स, ठीक है। जो मड होता है विद द इम्प्रिंट उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म का फॉसिल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्शन आइसोलेशन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है
जब नेचर सिलेक्ट करता है बेस्ट ट्रेड को स्पीसीज में, ठीक है, और लीड करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन आइसोलेशन क्या होता है, इस ये वो मैकेनिज्म है जो चेक करता है ऑर्गेनिज्म को ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम इंटरब्रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पी प्लांट विथ ब्लू कलर्ड फ्लावर डिनोटेड कैपिटल बी, ठीक है, उसे हम क्रॉस करेंगे पी प्लांट के साथ विद वाइट फ्लावर, ठीक है, जिसे हम स्मॉल w से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसमें बताना व्हाट इज एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर इन द F1 प्रोजेनी, ठीक है। जब हम कैपिटल बी को, ठीक है, W के साथ ब्रीड कराएंगे, स्मॉल w के साथ ब्रीड कराएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा F1 प्रोजेनी में, कैपिटल बी और स्मॉल w हमें मिलेगा, ठीक है। और कैपिटल डी किसे डिनोट कर रहा है, ब्लू कलर फ्लावर को डिनोट कर रहा है, तो हमें F1 प्रोजेनी में क्या मिलेगा, ब्लू कलर का फ्लावर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन व्हेन द फ्लावर ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, तो उसकी क्या परसेंटेज होगी, 25% होगी, ठीक है। तो जब F1 प्रोजेनी जो है वो सेल्फ पॉलिनेट करेगी तो 25% ऑफ फ्लावर्स जो होंगे F2 प्रोजेनी में वो वाइट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल बी एंड बी डब्ल्यू इन द F2 प्रोजेनी, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड रेशो होगी जीनोटाइप कैपिटल बी और कैपिटल बी एंड स्मॉल w वो क्या होगी, 1:2 होगी, ठीक है। देखिए इस टेबल में जब आपका कैपिटल बी और स्मॉल w जो है वो क्रॉस कराते हैं तब उसमें क्या मिलता है आपको, जो कैपिटल बी है वो कितने हैं, एक ही है इस पूरी टेबल में, ठीक है, और जो कैपिटल बी और स्मॉल w है वो कितने हैं, 2 हैं, तो आपका रेशो कितना हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ये सिलेक्शन होता है ऑफ सर्टेन ट्रेड्स इन द नेचर इन एन इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, ये लीड करता है सर्वाइवल एडवांटेजेस और जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन लीड करती है अल्टीमेटली टू द स्पेसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, वाई आर थ्रोन्स ऑफ बॉल्गेविना प्लांट एंड अ टेंड्रियल ऑफ पैसिफ्लोरा ऑफ अ प्लांट कंसिडर्ड होमोलोगस, ठीक है। तो जो थ्रोन ऑफ बोनगेविला है और टेंड्रियल्स ऑफ पैसिफ्लोरा है, ठीक है, वो दोनों ही मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है बट फंक्शन जो होता है उनका वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जो थ्रोन ऑफ बोनगेविला है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को फ्रॉम द बीइंग गेज्ड, और जो टेंड्रियल होती है ऑफ पैसिफ्लोरा के वो हेल्प करती है प्लांट को टू क्लाइंब अप अ स्पोर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड, व्हाट परसेंटेज of the plant in F2 generation were round in Mendel's cross between round and wrinkle plants, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है, डोमिनेंट ट्रेड जो होगा, जब डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड दोनों को हम इनहेरिटेड कराएंगे तो डोमिनेंट ट्रेड जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। रिसेसिव ट्रेड में क्या होता है, जब हम डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड को इनहेरिट कराते हैं, ठीक है, तो उसमें रिसेसिव ट्रेड जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेड में क्या होता है, सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेड जो होती है वो इनफ होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। रिसेसिव ट्रेड में क्या होता है, जो दोनों कॉपीज होती है ट्रेड्स की वो रिसेसिव होनी चाहिए तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। अब 75% ऑफ प्लांट F2 जनरेशन में वो क्या होंगे, वो राउंड होंगे अगर हम मैंडल क्रॉस कराते हैं बिटवीन राउंड एंड रिंकल पी प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैंडल्स एक्सपेरिमेंट शोज दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो जो मैंडल है वो परफॉर्म करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसमें वो क्या लेते हैं, 2 डिफरेंट ट्रेड्स लेते हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, और दूसरा ट्रेड कौन सा हो गया, राउंड और रिंकल सीड्स का, ठीक है। F2 जनरेशन में वो क्या देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो टॉल हैं और राउंड सीड हैं, ठीक है, और कुछ उसमें से ड्वार्फ हैं और रिंकल सीड हैं, ठीक है, और उसमें कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी हो सकते हैं जिसके पास राउंड सीड हो, ठीक है। इसलिए जो टॉल और शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं और जो राउंड और रिंकल सीड होते हैं इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी कट द टेल ऑफ अ माउस will the tail occur in the next generation of that mouse, give reason to support your answer। अगर हम कट कर देते हैं माउस की टेल को, ठीक है, तो जो प्रोजेनी होगी
वो कंटिन्यू करेगी टू हैव टेल्स, ठीक है, उनके पास नेक्स्ट जनरेशन में भी टेल होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज नो टेल इज एन एक्वायर्ड ट्रेड, ठीक है, इसलिए माउस जो होगा वो कंटिन्यू करेगा इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ अ टेल इन इट्स डीएनए, ठीक है, और जो प्रोजेनी होगी उसके पास टेल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स हैड इन कॉमन विद द रेप्टाइल्स, ठीक है, तो जो आर्कियोपेट्रिक्स होगा उसके पास रेप्टेलियन फीचर्स होंगे एज प्रेजेंट ऑफ अ टेल, वर्टिब्रा, टीथ एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू होमोलोगस स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स, व्हाई आर दे नेम्ड सो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होगा वर्टिब्रेट्स में वो कौन से होंगे, विंग्स इन बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ लिजर्ड, ठीक है। दे आर नेम्ड सो एज दे हैव द स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन जो होगा वो सेम होगा बट उनका फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो आइडिया देता है कॉमन एंसेस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एविडेंस दैट बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है, तो जो फॉसिल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एविडेंस होते हैं जो शो करते हैं व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट अर्लियर, ठीक है, तो जो एक्रोपेटेक्स होते हैं वो फॉसिल्स होते हैं डायनासोर्स के विद विंग्स जो प्रूव करते हैं दैट इट हैज़ द फीचर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड, ठीक है, हैंस वी कैन से दैट बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इंसेक्ट, ऑक्टोपस, प्लानेरिया एंड वर्टिब्रेट्स पोजेस आइज, कैन वी ग्रुप दिस एनिमल्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द आई दैट दे पोजेस, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ रीजन। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप नहीं कर सकते एक साथ एज द स्ट्रक्चर ऑफ आई इन ईच इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ आई होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे हैव अ सेपरेट एवोल्यूशनरी ऑरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में क्या होता है, ये वो टेक्निक होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो अराइज करती है फ्रॉम द सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन जो होता है वो बिगनिंग ऑफ लाइफ में होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होता है वो स्टिल कैरी ऑन करता है, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। केमिकल एवोल्यूशन जो होता है वो फास्ट होता है, जो रेट ऑफ एवोल्यूशन इसमें फास्ट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में रेट ऑफ एवोल्यूशन जो होता है वो स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्पेसिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जो स्पेसिएशन होती है इसमें क्या होता है, एवोल्यूशन होती है ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमंग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब डेवलपमेंट होती है एक स्पीसीज की या एक से ज़्यादा स्पीसीज की फ्रॉम एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एवोल्यूशन होता है ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब ये नोट करने वाली बात है कि जो साइज ऑफ एनी पॉपुलेशन टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट मोर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस देन आर नीडेड टू मेंटेन, ठीक है। डार्विन ने ये फाउंड किया था कि जो वेरिएशन एग्जिस्ट होती है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन एंड concluded that disease competitions and other forces acting on the population eliminated those individuals which are less well adapted to their environment, ठीक है। और जो surviving populations होती है वो would pass the heredity advantages characters to their offspring, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं इन द ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस जो होते हैं वो डिफर कर सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गन कौन से होते हैं, डिसिमिलर होते हैं ओरिजिन और स्ट्रक्चर में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में, और वो सर्व कर सकते हैं सेम पर्पस, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं गिव अ सेंस ऑफ शेयर्ड एंसेस्ट्री, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोई इंप्रेशन नहीं देते ऑफ शेयर एंसेस्ट्री, ठीक है। होमोलोगस का एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन हैंड्स हो गए, हॉर्स फोर लिम्स हो गए, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से हो गए, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स विंग्स एंड इंसेक्ट विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी क्रॉस ब्रीड अ टॉल पी प्लांट
with a pure breed dwarf pea plant, we will get plant of F1 generation. If we now self cross the pea plant of F1 generation, we obtain pea plant of F2 generation. ठीक है, F1 जनरेशन में जो प्लांट होगा वो कैसा दिखेगा, रेशो क्या होगी टॉल प्लांट की टू द डॉर्फ प्लांट इन F2 जनरेशन, और स्टेट करना है टाइप ऑफ द प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, और उसका रीज़न लिखना है। ठीक है, जब हम क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ, तो हम F1 जनरेशन में क्या पाएंगे कि जितने भी प्लांट होंगे F1 जनरेशन में वो सब क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, देखिए डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है, उसे हमने क्रॉस कराया रिसेसिव प्लांट के साथ। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, पहला प्लांट भी टॉल है, ठीक है, दूसरा प्लांट भी टॉल है, ठीक है, तीसरा प्लांट भी टॉल होगा, ठीक है, और चौथा प्लांट भी हमारा टॉल होगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। ठीक है, जब हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं F1 जनरेशन की, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, टॉल प्लांट मिलेगा, ठीक है, फिर हमें टॉल प्लांट मिला, फिर दोबारा हमें टॉल प्लांट मिला, ठीक है, और फिर हमें क्या मिलेगा, एक डॉर्फ प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो हमारी फिनोटिपिक रेशो कौन सी होगी इसमें, 3:1। ठीक है, मतलब फिनोटाइप क्या हो गया इसका, 3 टॉल प्लांट्स हो गए और एक डॉर्फ प्लांट हो गया। ठीक है, F2 जनरेशन में। ठीक है, अब जो हमें डॉर्फ प्लांट मिला है, ठीक है, F2 जनरेशन में, ठीक है, वो हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला था। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या थे, हमारे टॉल थे। ठीक है, F1 जनरेशन में सारे प्लांट हमारे क्या थे, टॉल ही थे। ठीक है, और F2 जनरेशन में हमें एक डॉर्फ प्लांट मिला। ठीक है, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो जीन स्मॉल टी था, ठीक है, वो F1 जनरेशन में भी प्रेजेंट था, बट कैपिटल टी होने की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका। ठीक है, और इसलिए जो सारे प्लांट्स थे वो टॉल प्लांट हुए। ठीक है, स्मॉल टी ने अपने आप को कब एक्सप्रेस किया, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। ठीक है, और जहाँ पर डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इसलिए जो हमें रिसेसिव ट्रेड मिला F2 जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड एवोल्यूशन, हाउ डज इट अकर, एक्सप्लेन हाउ फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो जो इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, वो या तो एरर होता है इन द डीएनए कॉपिंग, ठीक है, या फिर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं एक्सटिंक्टिंग पॉपुलेशन में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन चेंज होता है, जिसकी वजह से वो लीड करती है एवोल्यूशन को। ठीक है, ये अक्कर होता है ड्यू टू द चेंज इन डीएनए, ठीक है, जो एक्यूमुलेट होती रहती है ओवर द जनरेशन। ठीक है, और अल्टीमेटली गिव राइज करती है टू द न्यू स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब फॉसिल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वो प्रिजर्व ट्रेस होते हैं ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो फॉसिल्स फॉर्म्ड होते हैं जब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, और बॉडी जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, ठीक, वो ट्रैप हो जाती है उस एनवायरनमेंट में जहाँ पर वो प्रिजर्व हो सके। ठीक है, जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैप हो गया वॉल्केनिक लावा में, ठीक है, और वो डिकम्पोज नहीं हुआ, ठीक है, जब लावा कूल होगा तो वो हार्डन हो जाएगा। ठीक है, वो रिटेन कर लेगा उसका इंप्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज फॉसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 3 लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल के 3 लॉ हमें बताने हैं। एक लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट करेक्टर फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और सिर्फ एक करेक्टर जो होता है वो मेंटेन कर पाता है अपने आप को। ठीक है, और अदर जो होता है, अदर करेक्टर जो होता है वो अपने आप को अनएक्सप्रेस्ड कर देता है। जो अपने आप को मेंटेन कर पाता है, ठीक है, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो अपने आप को अनएक्सप्रेस्ड रहने देता है उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ सिग्रेशन। ठीक, इस मूवमेंट में क्या होता है, जो गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो दो एलिमेंट्स होते हैं करेक्टर्स के वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, और हर एक गैमीट जो होता है वो रिसीव करता है सिर्फ एक फैक्टर फॉर दैट करेक्टर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में जो वन पेयर होता है ऑफ कंट्रास्टिंग क्वालिटी वो इंडिपेंडेंट होता है टू द अदर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा पेयर जो होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड के वो इनहेरिटेड हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, गिव वन एग्जांपल, कैन द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ अ बैट बी रिगार्डेड एज होमोलोगस, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स।
तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बट उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोरलिम्स ऑफ द मैमल एंड दोज रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है। अब जो विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के और बैट के, वो कंसीडर नहीं किए जा सकते होमोलोगस ऑर्गन की तरह। क्यों? क्योंकि उनमें जो कॉमन फंक्शन होता है वो फ्लाइंग होता है, ठीक है, बट उनका जो ओरिजिन होता है बेसिक स्ट्रक्चर का वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन सिमिलर होता है, ठीक है। और होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनका कॉमन फंक्शन होता है और उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ गैमीट प्रोड्यूस इन मैन। तो मैन में 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स कौन से होते हैं? जो 2 टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मैन वो स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं वो? एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जो स्पर्म सेल होते हैं वो या तो एक्स क्रोमोसोम कैरी करेंगे या फिर वाई सेक्स क्रोमोसोम कैरी करेंगे, ठीक है, जो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग अपॉन द फर्टिलाइजेशन विद फीमेल एग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर जस्टिफाई। जो मेल चाइल्ड होता है वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड नहीं करता फादर से, वो कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिटेड करता है? वो वाई क्रोमोसोम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेल, ठीक है। तो जो ह्यूमन फीमेल होती है टिपिकली वो प्रोड्यूस करती है 1 टाइप ऑफ गैमीट, ठीक है, जो कि एग होता है और जिसे हम ओवम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, ये बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जो डिटर्मिनेशन होता है इंडिविजुअल सेक्स का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो कि इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फादर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, और मदर जो है हमेशा कंट्रीब्यूट करती है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसलिए जो फादर होता है वो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन करता है जो कि डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगर फादर जो है उसका स्पर्म कैरी करता है एक्स क्रोमोसोम तो उसमें कम्बिनेशन क्या होगी, एक्स एक्स क्रोमोसोम की होगी, ठीक है, तो जिसमें चाइल्ड जो होगा वो फीमेल होगा, ठीक है। अगर फादर का स्पर्म कैरी करता है वाई क्रोमोसोम तो कॉम्बिनेशन होगी एक्स वाई क्रोमोसोम की जिसकी वजह से जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो कुछ चांसेस होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसलिए जो फादर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है एंड इट इज़ नॉट द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स आर एक्स वाई एंड एक्स एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Statistical probability of getting either a male or a female child is 50%. Justify this statement giving reason, ठीक है। तो जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है सारे गैमीट विद एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और वाइल ह्यूमन मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है जो कि प्रोड्यूस करता है 50% गैमीट एक्स क्रोमोसोम एंड 50% गैमीट ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज हो जाए ओवम के साथ, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल चाइल्ड को, ठीक है। अदरवाइज अगर वो वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ तो वो प्रोड्यूस करेगा मेल चाइल्ड, ठीक है। जो सेक्स होता है चाइल्ड का वो डिटरमाइन होता है बाय द टाइप ऑफ स्पर्म जो फ्यूज़ करता है ओवम के साथ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें 50% चांस होता है मेल चाइल्ड का बोर्न होने का और 50% चांस होता है फीमेल चाइल्ड का बोर्न होने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स इन गार्डन पी, ठीक है। तो जो मेंडल थे उन्होंने कैरी आउट किया था 2 ट्रेड्स टू सी द इंट्रैक्शन एंड बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन दैम, ठीक। डाई हाइब्रिड क्रॉस मिला मेंडल को, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता था कि 2 पेयर ऑफ करेक्टर्स थे, ठीक है, उनमें हर एक ट्रेड जो था वो एक्सप्रेस करता था अपने आप को इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ऑफ द अदर। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वर हिज फाइंडिंग्स
with respect to inheritance of trait in F1 and F2 generation। तो जैसे कि जब क्रॉस कराया गया राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट को, ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट थे वो राउंड येलो सीड्स थे, ठीक है। बट F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला, सारे के सारे टाइप्स जो थे प्लांट के वो कौन से थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये आपका क्रॉस इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, उन्होंने राउंड येलो प्लांट और रिंकल्ड ग्रीन प्लांट को क्रॉस कराया है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में उन्हें राउंड येलो प्लांट मिले सारे के सारे, ठीक है। जब उन्होंने सेल्फिंग कराई इनकी, ठीक है, तब उन्हें क्या मिले, ये सारे राउंड येलो प्लांट मिले, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के हैं वो रिंकल्ड येलो मिले, ठीक है। और ये जो डार्क ग्रीन कलर के है वो रिंकल्ड ग्रीन था, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर के जो थे वो राउंड ग्रीन थे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है स्टेट द रेशो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन इन द अबव मेंशन्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो F2 जनरेशन में रेशो थी वो क्या थी, राउंड येलो थे वो 9 थे, ठीक है, राउंड ग्रीन 3 थे, ठीक है, जो रिंकल्ड येलो थे वो 3 थे और जो रिंकल्ड ग्रीन था वो 1 था, ठीक है। तो उन्हें रेशो क्या मिली, 9:3:3:1, ठीक है, F2 जनरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड जेनेटिक्स, वाई इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो जेनेटिक्स जो होती है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था ये टर्म हमें जेनेटिक्स, विलियम बैटसन ने दिया था 1906 में, ठीक है। जब पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल हो, ठीक है, और नंबर और स्कोप ऑफ वेरिएशंस जो हो वो लिमिटेड हो, ठीक है, उससे क्या होता है, जो डाइवर्सिटी और ट्रेड्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जो स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स हैं, ठीक है, वो कॉज ऑफ वरी हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उनका जो लॉस होगा, ठीक है, वो कॉज करेगा लॉस ऑफ जीन पूल, ठीक है। लॉस ऑफ जीन पूल मतलब बहुत सारे जीन्स जो होंगे वो एलिमिनेटेड हो जाएंगे फ्रॉम द जीन पूल, ठीक है। जो टाइगर्स हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं लिमिटेड नंबर्स में, ठीक है। अगर कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक किल से ये जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है टाइगर्स की, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, एज पर द जेनेटिक ड्रिफ्ट फिनोमिना, तो बची हुई पॉपुलेशन होगी वो वाइप आउट हो जाएगी, ठीक है। और अगर एंटायर पॉपुलेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई टू द डिसीज, ठीक है। ये जो सडन एक्सटिंक्शन है टाइगर स्पीसीज का और जो लॉस हुआ है ऑफ देयर जीन्स हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करेगा डाइवर्सिटी ऑफ नेचर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लांट Mendel used for his experiment. What type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generation when he crossed the tall plant and short plant? Write the ratio he obtained in F2 generation plant. तो जो मैंडल है उन्होंने सिलेक्ट किया था गार्डन पी को फॉर हिज सीरीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट की 2 प्योर लाइन प्लांट्स, ठीक है, और उन्हें क्रॉस कराया उन प्लांट्स को विद हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, ठीक है। F1 जनरेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर में से सिर्फ एक ही करेक्टर जो है वो अपीयर हुआ, ठीक है, जिसे उन्होंने क्या बोल दिया, डोमिनेंट बोल दिया, ठीक है। और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसे उन्होंने क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन कराई, ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों ही ट्रेड्स जो हैं वो अपीयर होते हैं दूसरे जनरेशन में, F2 जनरेशन में, ठीक है, पर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये उन्होंने कुछ क्रॉसेस से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उन्होंने F1 जनरेशन में क्या देखा, सारे के सारे प्लांट जो हैं वो टॉल हैं, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उन्होंने रेशो क्या देखी, टॉल और डॉर्फ प्लांट की, वो क्या थी, 3:1 थी, ठीक है। तो जो टॉल प्लांट थे वो 75% थे और जो डॉर्फ प्लांट थे वो 25% थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच हाउ द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो पहला हमारा होमोलोगस ऑर्गन है, वो ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बट उनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इनकी जो सिमिलैरिटी होती है वो इंडिकेट करती है दैट दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। और जो दो स्पीसीज होती हैं वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल फोरलिंग्स ऑफ
वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंडिकेट नहीं करते कॉमन एंसेस्ट्री को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स, ठीक है। अब जो फॉसिल्स होते हैं वो प्रिजर्व ट्रेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, जो पास्ट में लिव करते थे, ठीक है। फॉसिल्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं टाइम पीरियड्स को जब उनके जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते थे वो लिव करते थे इन द अर्थ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स आर रेप्टेलियन फॉसिल्स, ठीक है। उनमें से कुछ जो थे वो रिसेम्बलेंस शो कर रहे थे बर्ड्स का, ठीक है, इन हैविंग फेदर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्पेसिएशन, लिस्ट 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन होती है ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है, ड्यू टू द accumulation of the change in such a way that two groups of individual of one species can no longer interbreed, ठीक है। जो रिजल्ट होती है वो फॉर्मेशन करती है दो न्यू इंडिपेंडेंट स्पीसीज की, ठीक है। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिएशन के लिए वो कौन से होते हैं? नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू सर्वाइवल एडवांटेज, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज ओवर जनरेशन इन सब पॉपुलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट सब पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ वेरिंग बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन जो होता है वो चेंज होता है डीएनए में, ठीक है। द लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन इन डीएनए कैन ऑल्सो रिजल्ट इन स्पेसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है evolution and classification of organisms are interlinked, give reason to justify the statement। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है इनटू ग्रुप बेस्ड वो सिमिलैरिटी शो करता है इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो सर्टेन बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होते हैं बाय मोस्ट और ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लाइक सेल हो गया, ठीक है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन वो शेयर होते हैं बाय मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बट नॉट बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बाय टेकिंग फंडामेंटल डिजाइन डिफरेंस जो हायरार्की होती है वो डेवलप होती है जो अलाउ करती है मेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अब हम वर्कआउट कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ऑफ स्पीसीज बाय आइडेंटिफाइंग द हायरार्की ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन दैम, ठीक है। The more characteristic two species will have in common, the more closely they are related, ठीक है। अगर ज़्यादा characteristics दो species की common होगी, ठीक है, तो वो उतने ही closely related होंगे, ठीक है। ज़्यादा वो closely related होंगे वो दो species, ठीक है, तो उनका recent common ancestor होगा, ठीक है। इसलिए जो classification होती है species की वो reflection करती है of their evolutionary relationship, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मैंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेड इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मैंडल ने जब क्रॉस कराया टॉल पी प्लांट को शॉर्ट पी प्लांट से, ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे, ठीक है। जब F1 जनरेशन का उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि टॉल और शॉर्ट प्लांट दोनों ही मिले, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया गया था कि जो डोमिनेंट ट्रेड होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में और रिसेसिव ट्रेड जो होता है वो हिडन हो जाता है F1 जनरेशन में, ठीक है। बट शॉर्ट प्लांट जो है वो अपीयर होता है F2 जनरेशन में, जो कि इंडिकेट करता है कि जो ट्रेड के शॉर्टनेस है वो इनहेरिटेड हो सकती है बाय द F1 जनरेशन बट एक्सप्रेस नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड वेरिएशन इन स्पीसीज, हाउ डज इट इंक्रीज द सर्वाइवल चेंजेस ऑफ स्पीसीज, व्हाई डू एनवायरमेंटलिस्ट गेट वरीड ड्यू टू द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कोई भी डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल ट्रेड्स इन अ स्पीसीज तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है जो वेरिएशन होती है वो एक एडवांटेज देती है ऑफ बीइंग ऑफ द नेचर सो एज इट गिव अ बेटर अडेप्टेबिलिटी इन द चेंज कंडीशन, ठीक है। हैंस ये इंक्रीज कर देती है चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर स्मॉलर पॉपुलेशन होगी स्पीसीज की वो एनफोर्स करेगी इन ब्रीडिंग विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से कम वेरिएशन होगी, ठीक है। और अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ या एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेड हुआ तो वो रिजल्ट करेंगे इन द
डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजेस एंड एक्सटेंशन, ठीक है। इसलिए जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो वरीड हैं अबाउट स्मॉल पॉपुलेशन साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड ऑफ स्पीसीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। तो जो टिपिकल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है सभी इंडिविजुअल में ऑफ अ स्पीसीज उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं उस स्पीसीज का, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम इट्स प्रीडेसेसर्स, ठीक है। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते जेनेटिक मेकअप में ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मेकअप में, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड में क्या होता है, जो डीएनए में चेंज होता है वो रिजल्ट नहीं करता कोई भी चेंज इन सच ट्रेड्स, ठीक है। जो इनहेरिटेड ट्रेड होता है अगर उसके डीएनए में चेंज होता है तो वो चेंज करता है इन सच ट्रेड्स, ठीक है। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स का एग्जांपल क्या हो गया, बॉडी वेट, और इनहेरिटेड ट्रेड का एग्जांपल क्या हो गया, ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, तो एविडेंस क्या हो गए इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, होमोलॉगस ऑर्गन हो गया, एनालॉगस ऑर्गन हो गया, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स हो गया, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स में क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा बट सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और ओरिजिन, ठीक है। और उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल फॉरलिम्स ऑफ बर्ड, फॉरलिम्स ऑफ मैन एंड फ्रॉग परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन बट उनका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या हो गया, जिनमें सिमिलर फंक्शन होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उन्हें हम एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स हो गए, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी क्या हो गया, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट शो करते हैं स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी सच एज प्रेजेंस ऑफ टेल, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कॉमन ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स में क्या होता है, ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो अपीयर करते हैं फंक्शनल लेस इन वन ऑर्गेनिज्म और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन अदर्स, ठीक है। जैसे कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वो नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमन बींग्स में बट ये फंक्शनल होता है हार्बिवोरस में, रूमिनेंट्स एनिमल्स में, ठीक है। ये शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। जो एविडेंस फ्रॉम फोसिल्स होता है, ठीक है, जैसे कि आर्कियोपेट्रिक्स का फोसिल्स जो है वो रिसेंबल करता है रेप्टाइल से बट हैज बर्ड लाइक फीचर्स, ठीक है। ये शो करता है कि बर्ड्स जो होते हैं हैव बीन एवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल जी, ठीक है, एंड अ ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इनको अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन देनी है, कौन सी, कलर क्या होगा स्टेम का F1 जनरेशन में, ठीक है। परसेंटेज क्या होगी ब्राउन स्टेम प्लांट की इन F2 प्रोजनी इफ प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। और रेशो क्या होगा कैपिटल जी और स्मॉल जी का F2 प्रोजनी में, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग ऑफ क्रॉस हमें कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। जब हम F1 प्रोजनी में कैपिटल जी यानी ग्रीन स्टेम रोज को ब्राउन स्टेम रोज के साथ यानी स्मॉल जी के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जितने भी हमारे F1 जनरेशन होगा, ठीक है, वो सारे के सारे ग्रीन स्टेम्ड होंगे, ठीक है। तो वो जो ग्रीन स्टैम्प कलर होगा वो डोमिनेट करेगा F1 जनरेशन में, ठीक है। जब हम F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 75% जो प्लांट होंगे वो ग्रीन स्टैम्ड होंगे और 25% प्लांट जो होंगे वो ब्राउन स्टैम्ड रोज प्लांट होंगे। तो हमें रेशो क्या मिलेगी, 3:1 मिलेगी, ठीक है, ग्रीन स्टैम्ड की टू द ब्राउन स्टैम्प, ठीक है। जो रेशो होगी F2 प्रोजनी की कैपिटल जी और स्मॉल जी की वो क्या होगी, 1:2 होगी, ठीक है। जिसमें जो कैपिटल जी होंगे वो एक ही होगा, ठीक है, और कैपिटल जी और स्मॉल जी होंगे वो 2 इन नंबर होंगे, ठीक है। तो रेशो क्या मिलेगा हमें, 1:2 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस होता है हमारा कौन सा होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, जो शो करता है दो कंट्रास्टिंग ट्रेड में से सिर्फ एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेड जो है वो डोमिनेट करेगा F1 जनरेशन में, ठीक है। और जो ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होगा वो कौन सा होगा, वो रिसेसिव होगा, ठीक है।
जब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है, तो दोनों ट्रेड्स जो होंगे वो अपीयर होंगे F2 जनरेशन में, ठीक है, अपने अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग्स ऑफ बैट बी रिगार्डेड एज होमोलोगस? वाई? जो विंग्स होंगे बटरफ्लाई के और विंग्स होंगे बैट के, वो होमोलोगस नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो होमोलोगस ऑर्गन कंसीडर नहीं करे जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो फंक्शन होंगे वो सिमिलर होंगे, बट जो उनका स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो कॉमन नहीं होगा, इसलिए वो एनालॉगस ऑर्गन्स में आएंगे, होमोलोगस में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पेशिएशन? स्टेट टू फंक्शन विच वुड लीड टू स्पेसिएशन, ठीक है। तो स्पेसिएशन हम किसे बोलते हैं? वो फिनोमिना होता है जिसमें हम न्यू स्पीसीज को फॉर्म करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, ठीक है। दो फैक्टर कौन से हो गए? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया और नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेजिटेबल मेड फ्रॉम द वाइल्ड कैबेज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन व्हेन फार्मर ऑप्टेड फॉर स्वोलन स्टेम। तो कौन सी वेजिटेबल मिलेगी उन्हें? कोलार भी मिलेगी, ठीक है। जब वो ऑप्ट करेंगे फॉर स्टरलाइज फ्लावर, तब उन्हें कॉलीफ्लावर मिलेगा, ठीक है। जब वो ऑप्ट करेंगे फॉर अरेस्टेड फ्लावर, तब उन्हें ब्रोकली मिलेगी, ठीक है। जब वो ऑप्ट करेंगे फॉर लार्ज लीफ, तब उन्हें काले मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू यूज ऑफ फॉसिल्स। हाउ डज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? तो टू यूजेस क्या हो गए फॉसिल्स के? टू हेल्प द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, टू नो पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, और टू हेल्प कैलकुलेट जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। जो एविडेंस हो गया फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, वो क्या है? फॉसिल्स जो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अपेरेंटली डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। जो ओल्डर स्पीसीज होती है वो प्रेजेंट होती है डीपर और सिंपलर होती है बॉडी डिजाइन में एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट इन अपर लेयर, और वो मोस्ट रिसेंट होती है, ठीक है। ये जो क्लियरली प्रोवाइड करती है एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। सम फैमिलीज either ruler or female are tortured for giving birth to the female child. They do not seem to understand the scientific reason behind girl, ठीक है। In fact, the mother is not responsible for the sex of a child, and it has been genetically proved that the sex of a newborn is determined by the child inherited from the father, ठीक है। Question है, state the basic on which the sex of the newborn baby is determined in human, ठीक है। तो जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड होती है वो डिटरमाइन होती है बाय द इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, ठीक है। जो चाइल्ड है, अगर वो इनहेरिटेड करता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, तो उसके पास गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है। अगर वो वाई क्रोमोसोम इनहेरिटेड करता है फ्रॉम द फादर, तो चाइल्ड जो होगा वो बॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड द मिसपैच पेयर इन मेल्स? तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब सारे एक्स क्रोमोसोम होंगे, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जो एक क्रोमोसोम होगा जो डिफरेंट होगा, ठीक है, जो सेक्स डिटरमाइन करेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। या तो वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, ठीक है। फीमेल जो होती है, ठीक है, वो पोजेस करती है 2 होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जिसे हम एक्सएस बोलते हैं, ठीक है। और मेल जो होता है 2 हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है, जिसे हम एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है। जो वाई क्रोमोसोम होता है वो शॉर्टर होता है देन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसलिए जो पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के ह्यूमंस बींग्स में, उसे हम मिसमैच पेयर बोलते हैं इन टर्म ऑफ टाइप एंड साइज, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट्स रिस्टोर इन द प्रोजेनी? जो गैमीट होते हैं वो कंटेन करता है हाफ नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट, ठीक है। जब ये दो गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन जो होती है वो रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जो फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की बाय द मेयोसिस, और फ्यूजन जो होती है मेल की विद द फीमेल गैमेट, हेल्प करती है टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस is generation of individual of similar design, but in the sexual reproduction they may not be exactly alike. The resemblance as well as the difference are marked. The rule of heredity determines the process by which traits or characteristics are reliably inherited. Many experiments have been done to study the rule of inheritance. तो क्वेश्चन है हमारा, why an offspring of human beings is not the true copy of the parent in
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है ह्यूमन बींग्स का वो ट्रू कॉपी नहीं होता पेरेंट से, बिकॉज ये इनहेरिटेट करता है हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अंडरगोज करता है रिकम्बिनेशन, जो लीड करता है टू द सफलिंग और मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो यूनिक कम्बिनेशन होती है उसमें जीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस इन प्लांट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन होती है वो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन होती है ऑफस्प्रिंग की फ्रॉम द पेरेंट्स, और जो F2 जनरेशन होती है वो सेकंड फिलाइल जनरेशन होती है ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो जनरेट होती है थ्रू द इंटरब्रीडिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन होती है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट होती है फ्रॉम द पेरेंटल टाइप, वेयरएस जो F2 जनरेशन होती है वो एग्जिबिट करती है सेम पेरेंटल जीनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाई डू वी से दैट द वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ओवर टाइम। तो जो वेरिएशन होती है वो अलाउ करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ट्रेड। ठीक है, जो इंक्रीज करती है अडेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाती है टू अडेप्ट फॉर द सर्वाइवल अंडर चेंजिंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू कीप द काउंट ऑफ individual exhibiting a particular traits in each generation. He observed a number of contrasting visible characters controlled in a pea plant in a field. He concluded many experiments to arrive at the law of inheritance. तो क्वेश्चन है, if only one pair of contrasting characters like tall and short plant is taken, plant obtained in F1 generation are not of medium height. Why? जो मैंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये बताता है कि जो पेरेंट होता है विद प्योर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स वो क्रॉस करा जाता है एक साथ। ठीक है, और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ ट्रेड जो है वो अपीयर होती है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, जो हाइब्रिड होता है ऑफस्प्रिंग का वो एग्जिबिट करेगा डोमिनेंट ट्रेड इन फिनोटाइप्स। ठीक है, इसलिए जो ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होता है, ठीक है, वो कंसीडर्ड किया जाता है, और जो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है नेम द रिसेसिव ट्रेड इन अबव केस। तो जो डोमिनेंट ट्रेड होगा इनमें टॉल होगा। ठीक है, और जो रिसेसिव ट्रेड होगा वो डॉर्फ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द टाइप ऑफ न्यू रिकम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन अलोंग विद देयर रेशियोज इफ F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। तो F2 जनरेशन में हमें जो रेशो मिलेगी, फिनोटिपिक रेशो मिलेगी, वो 3:1 होगी, मतलब 3 टॉल प्लांट होंगे और 1 ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक है, अगर जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो उसमें कैपिटल टी जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वो 2 होगा। ठीक है, और स्मॉल टी होगा, ठीक है, वो 1 होगा। तो रेशो जो हमें जीनोटिपिक रेशो मिलेगी वो 1:2:1 मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज determined by the different factors in various species. Some animals rely entirely on the environmental cues, while some other animals of individuals can changes their sex during their lifetime, indicating the sex of the species is not genetically determined. However, in human beings, the sex of the individual is largely determined genetically. ठीक है, तो क्वेश्चन है in what ways are the sex of the chromosome X and Y different in size. ठीक है, name the mismatch pair in the sex chromosome in humans. तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम जो होता है वो स्मॉलर होता है देन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है वो डिसिमिलर होता है। ठीक है, और हेट्रोमॉर्फिक होता है। ठीक है, मैंस जो होते हैं उनका मिसमैच पेयर होता है ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, जिसमें एक नॉर्मल साइज का क्रोमोसोम होता है एक्स, ठीक है, और एक शॉर्ट वन होता है जिसे हम वाई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अ नंबर ऑफ पेयर और पेयर ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम present in the human beings in which one of the parent perfect pair या फिर पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास 22 पेयर ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब उनके पास 22 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जो एक पेयर होता है, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो वो एक्स होगा, ठीक है, या वो वाई होगा। ठीक है, वुमेन्स में जो होता है वो परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिटिंग टू एग्जाम्पल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली।
सेक्स होता है इंडिविजुअल की, वो हमेशा डिटरमाइन नहीं होता जेनेटिकली। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो जेंडर होता है वो डिटरमाइन होता है बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि स्नेल हो गया, टर्टल हो गया, ठीक है, लिजार्ड सेक्स हो गया, ठीक है, वो डिटरमाइन होता है बाय द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग इज कैप्ड, ठीक है। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर ब्रीड पी प्लांट with smooth seed were crossed with the pure breed pea plant with wrinkle seed, ठीक है। तो F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन F2 जनरेशन में हमें क्या देगी, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन ऑफ प्लांट। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, F1 जनरेशन में सारे के सारे जो सीड होंगे वो स्मूथ होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन ऑफ प्लांट। तो उसमें जो 1/4 जो होंगे वो रिंकल सीड होंगे और 3/4 जो होंगे वो सूद प्लांट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग, ऑल्सो मैंशन वेदर इट विल बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 1:2:1 होगी, ठीक है। 1 जो होगा वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, मतलब प्योर ब्रीड होगी, कैपिटल टी होगी, ठीक है। जो 2 रेशो होगी वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी, मतलब 1 टॉल होगा और 1 स्मॉल ट्रेड होगा, ठीक है, 1 टॉल 1 स्मॉल ट्रेड, ठीक है। और जो 1 रेशो होगी वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी, मतलब दोनों ही स्मॉल टी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी है, इट इज और वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन, ठीक है। इट इज ट्रू दैट एनालिसिस ऑफ ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फॉसिल्स allow us to make estimate of how far back evolutionary relationship go. Are there any current example of such process? The wild cabbage plant is a good example. Human have one more than 2000 years cultivated white cabbage as a food plant and generated different vegetable from it by selection. This is of course artificial selection rather than natural selection. तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ कैबेज। तो अर्लियर जो ह्यूमन बींग्स थे वो कल्टिवेट करते थे वाइल्ड कैबेज फॉर फूड और प्रोड्यूस करते थे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैबेज बाय डूइंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज कौन सी होगी, कोलाबरी होगी, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गया, रेड कैबेज हो गया, काले हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो होता है वो मेथड होता है टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर ट्रेसिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो अगर हम डाटा को देखें तो कौन कौन से मेथड हो गए, होमोलोगस ऑर्गन हो गया, एनालॉगस ऑर्गन हो गया, फॉसिल्स हो गया और एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द टर्म दैट एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। तो यस, वी एग्री विद द टर्म दैट एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। जो एवोल्यूशन होती है वो लीड करती है टू मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन ओवर द टाइम, ठीक है। इट डजंट मीन दैट द ओल्डर डिजाइन आर इनएफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, जो बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव होता है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो लिव करता है एनी हार्शी हैबिटेट और स्टिल वो सर्वाइव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अर्लियर अगर हम देखें तो बर्ड्स के पास फैदर्स थे, ठीक है, ओनली फॉर हीटिंग पर्पस, बट जैसे जैसे टाइम पास होने लगा तो वो इवॉल्व होने लगे और अब फैदर्स जो हैं वो फ्लाइट के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट रिकॉल ऑफ हेरिडिटी चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, पीवाईक्यूज पढ़े, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसके एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, वहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।